अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों का वेलकम है साइकोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मज़ेदार सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाइटी के बारे में। एग्ज़ाइटी होती क्या है, इसके अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी इकसाम कितनी है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाइटी क्या है, बेचैनी क्या है। आपको किसी भी टेंशन की वजह से आपकी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स जो है वो एग्ज़ाइटी कहलाता है। आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं, आप कोई न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, फर्स्ट डे जो है वो आपको एग्ज़ाइटी फील होती है। ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर आपको ये एग्ज़ाइटी जो है वो आपको मोटिवेट करती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने के काबिल बनाती है। लेकिन अगर एग्ज़ाइटी जो है वो आपकी लाइफ में परमानेंट चल रही है, मोर देन 6 मंथ, इसका ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ है। अगर 6 मंथ लगातार आपको किसी चीज़ से फियर फील हो रहा है, किसी चीज़ से खौफ आ रहा है, आप उस चीज़ से कोप नहीं कर पा रहे, उस चीज़ के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर है। एग्ज़ाइटी डिसऑर्डर जो है ये आपको काम करने से रोकता है, आपको कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करने से रोक देता है, आपकी कंसंट्रेशन जो है उसे डिस्टर्ब कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। इसके अलावा आप कोई भी काम जो है वो कंसंट्रेट से नहीं कर पाते, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी डेली लाइफ की रूटीन्स जो हैं वो भी बहुत हद तक डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना ज़रूर चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसकी टाइप्स। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें से चंद एक बयान की गई हैं। सबसे पहले है पैनिक डिसऑर्डर। अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर की सूरत में भी हो सकता है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें आपको स्वेटिंग होती है, आप नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा आपको आपके हैंड शेकिंग करते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैनिक अटैक में आती हैं। पैनिक अटैक की वजह से आपको एग्ज़ाइटी हो जाती है। फोबिया, आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसकी वजह से भी आपको एग्ज़ाइटी फील होती है। ये फोबिया जो है मोस्टली अगोराफोबिया, जिसमें प्लेस किसी भी जगह पे जाने का खौफ जो है वो आपको एग्ज़ाइटी की तरफ ले जाता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कि अगर पर्सन जो है वो सोशल प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करता है, वो लोगों के साथ मिलने जुलने से अवॉइड करता है, उसे पैनिक अटैक आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उसे एग्जाइटी की तरफ ले जाती हैं। ओसीडी जो है, ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या करता है पेशेंट, इसमें पेशेंट को जो है रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं कि कोई भी चीज़ जो है अगर वो एक बार करता है तो इसे रिपीट करता है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो साबुन से हाथ धो रहा है, अगर वो हाथ धो के गया है तो वो थोड़ी देर के बाद उसी टाइम पे भी दोबारा वापस आके दोबारा हाथ धोएगा कि मेरे हाथ साफ़ नहीं है या इन पे जर्म्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ जो है ये आप में इरिटेबिलिटी पैदा करती है, रेस्टलेसनेस पैदा करती है और आपको एग्जाइटी का पेशेंट बना देती है। सप्रेशन एग्जाइटी डिसऑर्डर, अगर आपको किसी के चले जाने का, किसी के अलहदा होने का खौफ हो तो उसकी वजह से भी आपको एग्जाइटी हो सकती है। ये भी एग्जाइटी की एक टाइप है। इलनेस एग्जाइटी डिसऑर्डर, अगर आपको कोई भी फिज़िकल हेल्थ इशू है तो उसकी वजह से भी आपको एग्जाइटी हो सकती है। आपको हेडेक है, आपको स्टमक प्रॉब्लम है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपकी तबीयत जो है वो ख़राब होगी और आप बेचैनी फील करेंगे। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्यों होता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आया होता है, कोई ऐसा ट्रॉमा आया होता है, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई होती है जिससे आप भूल नहीं पाते, उसकी वजह से आपको टेंशन रहती है, तो आप एग्जाइटी के पेशेंट बन जाते हैं अगर आप उसे कोप नहीं कर पाते। अब देखते हैं इसकी सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या हो सकती हैं एग्जाइटी की। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ होना लाजमी है। आपकी हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ रहता है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इसके अलावा आपका जो सांस लेने का प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ हो जाता है। आपके मसल जो है वो स्ट्रिच कर जाते हैं, आपके मसल जो है वो पुल कर जाते हैं और आपको चलने में और उठने बैठने में दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा आपको इंसोमिया हो जाता है। इंसोमिया जो है वो एक स्लीप डिसऑर्डर की एक टाइप है जिसमें आप सारी रात जागते रहते हैं और ना आपको सोने का टाइम होता है, फिक्स नहीं रहता।
इसके अलावा आपको वीकनेस हो जाती है, आप कोई भी काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाते, आपके माइंड में एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप किसी भी एक पॉइंट को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। इसके अलावा अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं तो आपको फिज़िकल इशू में ये आ सकता है, फिज़िकल हेल्थ इशू में, कि आपका स्टमक जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा पीटीएसडी जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसकी जो साइंस हैं ये सारे भी सिम्टम्स में आ सकते हैं। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं और इसके अटैक्स कैसे होते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में देखेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।